एक विषय आप सबके सामने आया था, श्राइन बोर्ड जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सीटों के आवंटन को लेकर। विषय आप लोगों के सबके ध्यान में है। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 के कल के एक आर्डर का, जिसके माध्यम से हम सबके ध्यान में है, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से भी, कि जो सीटों का बंटन हुआ था, एक संस्था भी यहां पर बनी थी अलग अलग सोशल आउटफिट्स को लेकर, उनके माध्यम से भी ये विषय सड़कों के ऊपर आया। धार्मिक आस्था का प्रश्न भी जो था हम सबके ध्यान में था कि श्राइन बोर्ड जो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं की डोनेशंस के साथ चलता है, वहां पर किसी दूसरे धर्म की, वहां के बच्चों को लेकर, क्योंकि वो जो एडमिशंस थी हम सबके ध्यान में है, और मैं एनएमसी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड के माध्यम से, MARB के माध्यम से जो असेसर्स उन्होंने भेजे थे 2 जनवरी को, जिन्होंने असेस किया कि समय समय पर उनके ध्यान में कंप्लेंट्स आई थी कि जो मेडिकल कॉलेज यहां पर श्राइन बोर्ड के माध्यम से चल रहा है वो ठीक नहीं है। बहुत सी इरेगुलरिटीज वहां पर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, बेड्स ठीक नहीं है, डिलीवरी केसेस जो हैं वो ठीक नहीं है, बिलो जो चाहिए रिक्वायरमेंट 25 मात्र हो रहे थे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट से बिल्कुल नीचे हैं, और कई ऐसी रिक्वायरमेंट्स जिसके चलते मेडिकल कॉलेजेस चलते हैं। और हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी और माननीय JP नड्डा जी का भी। मेडिकल कॉलेज की रिकॉग्निशन तो NMC के माध्यम से समाप्त की गई है, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में जिनकी एडमिशन हुई थी, जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत की थी, उन बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए जम्मू कश्मीर UT में ही अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हर मेडिकल कॉलेज को अवेलेबल हैं, उससे कुछ ज़्यादा आवंटित करते हुए ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और NMC का भी, जिनके मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों के ऊपर अगर कोई इंस्टीट्यूशन खरा नहीं उतरता है तो उसकी रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल होती है। और सब लोग सड़कों के ऊपर थे यहाँ पर, जो लोग जिनकी श्राइन बोर्ड के प्रति आस्था थी, माता वैष्णो देवी जी के प्रति आस्था थी, मैं तो माता जी के चरणों में ही नमन करना चाहूँगा। वो आस्था की लाज उन्होंने हम सबकी रखी है, और उन बच्चों को भी JP नड्डा जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से उन बच्चों को भी जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर डॉक्टर बन सकेंगे। अलग अलग से जो रिपोर्ट के माध्यम से जो विषय हम सबके ध्यान में आया है कि इरेगुलरिटीज़ क्या थी, क्योंकि जिस टीम ने, जो असेसर्स की टीम वहाँ पर आई थी MARB के माध्यम से, उस टीम ने देखा है कि टीचिंग फैसिलिटी जो थी उसमें भी डेफिशिएंसी थी। 39% ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर और सीनियर रेजिडेंट्स जो थे
उसमें भी डेफिशिएंसी थी 65% तक। ओपीडी जो थी 400 की रिक्वायरमेंट होती है, 1 बजे तक वो मात्र 182 थी। बेड ऑक्यूपेंसी जो थी 80% चाहिए होती है, मिनिमम 45% थी। ऑक्यूपेंसी इन आईसीयूज, जो जितने भी आईसीयूज उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में चल रहे थे, वो मात्र 50% थी। डिलीवरीज को लेकर जो बिलो नॉर्म्स थी वो भी बिलो नॉर्म्स थी, और बहुत सी ऐसी डेफिशिएंसीज उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन का, जिनके माध्यम से ये जो है हुआ है, और राष्ट्रीय नेतृत्व का माननीय जेपी नड्डा जी का, कि जिनके माध्यम से उन बच्चों का भी जो है वो कैरियर के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे धर्म के नाम पर भी तूल देने की कोशिश की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश की थी, और मेरा मानना है कि यहाँ के लोगों के भी प्रयास थे, और जितनी कंप्लेंट्स एनएमसी के ध्यान में लाई गई थी, उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के बाद इसकी रिकॉग्निशन को जो है वो कैंसिल किया है। एनएमसी को के हम लोग, उनके ऑफिसर्स के हम लोग धन्यवादी हैं। और एलजी साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, उनके पास कोई ज़्यादा समय नहीं होता, बाकी पूरी की पूरे प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को भी उनके माध्यम से देखना पड़ता है, और भी कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ और भी इरेगुलरिटीज़, जहाँ कोई समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे बाईलॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनके आने से पहले बने हैं, हो सकता है उनमें भी कोई लकूना हो जो उनके ध्यान में नहीं हो, मैं आपके माध्यम से ही उनके ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्टिव एक रोल जो है, एज ए एलजी भी स्पोर्टिव रोल प्ले करना, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और तवक्को रखता हूँ कि कहीं कोई कमियाँ बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी या उनके बाईलॉज में जिस तरीके की भी कोई कमियाँ हैं, उनको भी कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयत्न करें, मेरी कैसी अपेक्षा है। आप सबका बहुत धन्यवाद। इस जीत का श्रेय तो माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ही नमन करना चाहूँगा, क्योंकि एक आस्था का प्रश्न था। श्राइन बोर्ड के बजाय किसी और मेडिकल कॉलेज में होता, जीएमसी में होता या किसी और में होता, तो हम लोग इसे पॉलिटिसाइज नहीं करते, लेकिन ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न था। और एनएमसी, एक तो मापदंड जो एनएमसी के होते हैं, आप सोचिए कि कुछ महीने पहले की रिकॉग्निशन मिलना, उस वक्त हो सकता है वो मापदंडों के ऊपर खरे उतरे हों, लेकिन 6 महीने साल के भीतर ही, इतने अंतराल के बीच में ही मापदंडों के नीचे जाना और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, मैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास प्रावधान है। सेक्शन 28 सबसेक्शन 7 सेज कि किसी की भी रिकॉग्निशन वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता। मैं तो एनएमसी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अब आज के मापदंड क्या हैं, उन मापदंडों के ऊपर मैंने कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है 2019 का ये कमीशन अपने मापदंडों के ऊपर काम करता है। सही मापदंड है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। जिस दिन इनकी वेरिफिकेशन हुई होगी, हो सकता है आईसीयू पूरा लगा हो सकता है डिलीवरीज केसेस उन दिनों में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, लेकिन 6 महीने के बाद के प्रावधान देखिए, कंप्लेंट्स उनके पास गई हैं, उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, आज वो लोग बधाई के पात्र हैं। किसी इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन कैंसिल करना, वो मापदंडों के ऊपर कैंसिल हो सकती है, उस मापदंडों के ऊपर ही उन्होंने कार्य किया है, वो इसके लिए बधाई के